हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम अनीशा। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना समरी, जो कि है आपकी चैप्टर नंबर 5 की इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये आपका काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो आपकी समरी भी काफ़ी छोटी रहेगी। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द समरी ऑफ योर चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत. All right, so your chapter is also quite very small. This chapter is very small chapter, so your summary is also be going to be very short summary. All right, so let us start. So what is India? So we are going to see here in this chapter about our country India. How does it get its name? What were the ancient names of India, isn't it? तो हम इस चैप्टर में क्या हमने देखा था, क्या पढ़ा था कि इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था। एंशियंट इंडिया के नाम्स क्या थे, कहाँ से उनके नाम आए, फॉरेनर्स ने कौन से नाम दिए, क्या हुआ, तो इसी के बारे में हमने पढ़ा था ना। तो जैसे कि अगर आप आज के टाइम की मॉडर्न इंडिया को देखते हो, तो वहाँ पे क्या है, एक डिफाइंड बॉर्डर है, डिफाइंड स्टेट है, डिफाइंड पॉपुलेशन है, और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आज के इंडिया और आप 500 साल पहले इंडिया के साथ अगर आप कंपेयर करते हो, है कि नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पेशली जो नाम इंडिया है, भारत और इंडिया, ये कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, सो व्हाट इज़ इंडिया? इंडिया इज़ अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री विद अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर। तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, हिस्टोरिकली द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया वेर नॉट ऑलवेज द सेम एज टुडे। एंशियंट इंडिया हैड डिफरेंट नेम्स एंड रीजन। तो अगर आप हिस्ट्री पे जाओगे, जो हमारी बाउंड्रीज है आज के टाइम में, जो मॉडर्न बाउंड्रीज है मॉडर्न इंडिया की, ये ऐसे ही नहीं थी, पहले काफ़ी अलग थी। इनकी बाउंड्रीज काफ़ी टाइम चेंज हुए, नेम्स भी ऐसे इंडिया नाम था नहीं, तो कैसे आया ये नाम इंडिया, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ऑलराइट, सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ डज इंडिया गेट्स इट्स नेम एज इंडिया. All right, and also Bharat, and the boundaries of India were not always same as today. Like in the modern India, you will see that we have a very defined border, we have a defined states, isn't it, and we have a very defined population. But however, it was very different 500 years ago, isn't it, or 2000 years ago, or even 5000 years ago. So ancient India had different names and regions. So we are going to find out about those different names of India and the different regions. All right, so ancient names for India. तो आइए देखते हैं। देखिए समरी आपकी काफ़ी मतलब सिर्फ टू द पॉइंट वाली पॉइंट्स को ही मैंने ली है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस चैप्टर की, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पे। ठीक है, वो अवेलेबल है वहाँ पे। सो सप्त सिंधवा, तो सप्त सिंधवा एज मैंशनड इन द ऋग वेदा मीनिंग लैंड ऑफ 7 रिवर्स रिफरिंग टू द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर को, ठीक है, इंडस रिवर को रिफ़र करके क्या नाम था पहले, सप्त सिंधवा। ठीक है, सिंधवा ऐसे सप्त सिंधवा, सप्त मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, जहाँ पे 7 रिवर्स। देखिए जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज है, जो रिवर्स है ना इंडस के ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि आपकी रिवर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सरस्वती, सुतलेज, तो ये सारे रिवर्स को मिला के 7 रिवर्स बनते थे। ठीक है, इंदस को, और झेलम सेकेंड हो गया, चेनाब थर्ड, रावी फोर्थ, ब्यास 5, सुतलेज 6 और सरस्वती 7। तो ऐसे करके आपके 7 रिवर्स को, ठीक है, और ये मेंशन भी किया था ऋग्वेदा पे। ठीक है, तो क्या था पहले नाम, सिंधवा। ठीक है, सो अर्लियर इट वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधवा, ओके, एंड इट वॉज मेंशनड इन दी ऋग्वेदा, ओके. And what does it mean? It means land of 7 rivers. Sapta Sindhava means land of 7 rivers, referring to the Indus region. So in this Indus region we have a river, and the biggest one is the Indus, and we have its tributaries, isn't it? Like we have its 5 tributaries, that is the Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Sutlej, isn't it? And we have another river in this region as well, Saraswati, see, which we have learned in our Harappan civilization, isn't it, the Indus Valley civilization. So in this region only we are talking about this northwestern part of the India. So out of that we have named as Sapta Sindhva, which means land of 7 rivers. I hope it was clear. So next is Bharatvarsh. भारतवर्ष, ये कहाँ पे मेंशन हुआ था, मेंशन इन महाभारत, मीनिंग लैंड ऑफ द भारतस, विच रिफर टू द एंटायर इंडियन सब कंटिनेंट। तो सेकंड है महाभारत में जाओ कि मेंशन था इसके बारे में, भारतवर्ष, जहाँ से हमारी वर्ड भारत आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लैंड ऑफ भारतस, मतलब ये स्पेशली ये वैदिक ट्राइब के जो लोग हैं तब के टाइम के, ठीक है, उनके एक वहाँ पे एक ट्राइब थे जो नाम थे भारत। ठीक है, भारतस नाम के ट्राइब थे, तो उनके ट्राइब्स के नेम से पूरा जैसे इंडिया का नाम भी ऐसे कैसे भारत पड़ा, तो उसके बारे में। ठीक है, लैंड ऑफ भारतस, तो स्पेशली ये कभी कहाँ पे मेंशन है, ये मतलब वैदिक
टाइम के जो ट्राइब्स थे उनके बारे में है, और ये कहाँ पे मेंशन्ड है, महाभारत में, ठीक है। So this Bharatvarsh is mentioned in our Mahabharata, okay, the epics, isn't it, one of the epics. So here it means that land of the Bharata. See, Bharatas means these were these are among one of the tribes during the Vedic period, okay, of the Vedic period, and they were referred to the entire Indian subcontinent. The name Bharat was been referred to the entire Indian subcontinent, all right. So because see and because these ancient Indian texts, these are very difficult to date, and it is not very easy to question, it is not very easy to answer all the questions, okay. So we are just looking at the periods, okay, during which time these name came to emerge, because we do not know the exact date, all right. सो नेक्स्ट वी हैव जाम्बुद्वीप द्वीपा। तो जाम्बुद्वीप द्वीपा जो अगला नाम है इंडिया का, इसका नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पहले देख लेते हैं। आइलैंड्स ऑफ जाम्बुल ट्री, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम मलबर प्लम ट्री भी बोलते हैं। सो एंड वॉज यूज टू डिस्क्राइब इंडियाज इन मैनी एंशियंट टेक्स्ट। तो इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, जो इंडियन रीजन है, इंडियन सब कंटिनेंट है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जाम्बुद्वीपा भी काफ़ी बार यूज़ किया गया है काफ़ी एंशियंट टेक्स्ट में। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है, अशोका ने भी यूज़ किया हुआ था उनके इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में ये जाम्बुद्वीपा को यूज़ किया हुआ था। तो इससे भी हमें एक क्लू मिल जाता है, अच्छा, जाम्बुद्वीपा जैसे कि ये भी एक यूज़ होता था इंडिया को डिस्क्राइब करने में, मतलब इंडिया का नाम था, ठीक है। और इसका मतलब क्या था, आइलैंड ऑफ जाम्बुल ट्री, जो कि इंडिया में बहुत सारे पाए जाते थे, ठीक है। जामुन ट्री, जाम्बुल मतलब जामुन ट्री का, ऑलराइट, फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री। सो ये जो 3 नाम है, ठीक है, एंशियंट नेम्स फॉर इंडिया। तो वी हैव लर्न अबाउट द 3 नेम्स, दैट इज सप्त सिंधुवा, भारतवर्ष एंड जाम्बुद्वीपा थ्रू आवर एंशियंट टेक्स्ट एंड ऑल, ओके। So we came to know, okay, these were India was being called by these name earlier, okay, in the ancient time. So next, how foreigners named India. So we have in our book then your next topic, that is how did these foreigner named India, isn't it? So now let us see how did they named. Persians called the land Hind or Hindu, derived from Sindhu, Indus river. So this Persian, okay, they have called the name, see, it was Sindhu, isn't it, Sapta Sindhu. Sindhu means Sanskrit name of Indus, isn't it? Indus is known as Sindhu in Sanskrit. So through that Sindhu, what happened now, Persians started calling as Hind here. They have remove this as this is not included in their language, okay, as was not included. So they have removed this as and they have included h all over there, okay. So they have made as Hind or Hindu. So and here this Hindu it is not referred to our Hindu religion. This is entirely geographical term only, okay. It's from the geographical purpose only. See, this Hindu is not in the ancient Persian, okay. Hindu was purely a geographical term. It doesn't refer to the Hindu religion, all right. So this Hindu came from this Sindhu, all right. So and this is different with the Hindu religion. Don't correlate it with that, all right. So here the Persian have called Sindhu as Hind, isn't it? So यहाँ पे पर्शियंस ने क्या कर दिया, सिंधु को हिंदू कर दिया या हिंद कर दिया। फिर उसके बाद फिर ग्रीक्स आए, फिर उन्होंने क्या किया, इंडोई कर दिया, ठीक है, इंडोई कर दिया। ये हिंदू जो हिंद है, इसमें से उन्होंने फिर क्या कर दिया, एच को निकाल दिया और इसको इंदू या इंडोई ऐसे कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये इंडिया बन गया, जो इंडोई है इंडिया बन गया, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, जो इनिशियल लेटर एच है ये उन्होंने मतलब निकाल दिया, क्योंकि ग्रीक के लैंग्वेज में एच लेटर है ही नहीं, तो इन्होंने ये एच को ऐसे निकाल दिया। उसके बाद क्या बन गया, ये इंदू, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उन्होंने क्या स्पेलिंग बन गई, इंडोई, ऑलराइट। सो धीरे धीरे फिर ये इंडोई क्या आगे जाके क्या बना, क्या नाम बना, इंडिया बना। तो ऐसे करके इंडिया नेम आया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा है चाइनीज़। सो चाइनीज़ ट्रैवलर्स कोल्ड इंडिया यिंतु। तो इन्होंने क्या फिर बोला, यिंदू, ओके, यिंदू और त्यांजू ऑल्सो डिराइव फ्रॉम सिंधु। तो ये सारे टर्म्स देखो कहाँ से आए, इवेंचुअली इंडस रिवर से आए ना, सिंधु रिवर से आए, सिंधु से, ऑलराइट। सो that was the like how foreigner named India. So we are going to do the detail in your question answer section, okay, don't worry. So now geographical importance. India's geography from the Himalayas in the north to Cape Kumari
Kanyakumari, okay, that is Cap Kumari means your Kanyakumari, all right. In the south shaped its culture and civilization. So in our India, see, India's geographical culture is been shaped from the top, that is from the northern part, that is from the Himalayas to the south, isn't it? That is from the Himalayas to the Cap Kumari, all right. It is throughout that geographical area the culture and civilization is been shaped. The Indian subcontinent included present day India, Pakistan, Bangladesh and parts of Afghanistan. So देखो हम इंडियन सब कंटिनेंट ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि पहले क्या था, जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से थे, ये सारा इंडिया का ही एक पार्ट था. तो इसलिए आज हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस रीजन को हम क्यों इंडियन सब कंटिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये सारा पहले एक ही रीजन था. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे पार्टीशन हो गया और इसके बाद धीरे धीरे ये सब अलग हो गया ना. अब जैसे बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री है और अफगानिस्तान एक अलग कंट्री है. तो लेकिन हमने क्यों सब कंटिनेंट है, हम क्यों सब कंटिनेंट बुलाते थे तब, अगर हम जब हिस्ट्री पढ़ते ना तो आपने देखा होगा हम इंडियन सब कंटिनेंट बोलते, क्योंकि तब के टाइम में जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान के, सब इंडिया के पार्ट थे. ऑलराइट, एक ही रीज़न था. सो कल्चर यूनिटी में क्या आ जाता है, कल्चरल यूनिटी में इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन शेयर सिमिलर वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन. देखो इंडिया जो है स्पिरिचुअली और कल्चरली काफ़ी ज़्यादा रिच है. ठीक है, इनका कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा रिच है बहुत सालों से. लेकिन देखो इंडिया पे आप देखोगे हर जगह पे, जैसे नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर आप ट्रैवल करते हुए आओगे तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आप मिलोगे. डिफरेंट रिलीजन से वो बिलोंग करेंगे, डिफरेंट रीजन से वो बिलोंग करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज वो बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के उनके खाने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उनके कपड़े होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उनके ट्रेडिशंस होते हैं. लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है, जो लोग हैं यहाँ के, जो इंडियन लोग हैं, जो इंडियन पीपल है, वो लोग एक सिमिलर वैल्यू और ट्रेडिशन को शेयर करते हैं. ठीक है, उनके अंदर एक यूनिटी है. ऑलराइट, सो ये है कल्चरल unity हमारा. alright, so despite India is a very diverse country, isn't it? Like we have people from different regions, we have people who is speaking different language, who used to have different food habits, isn't it? So despite of that diversity, these people from this different region, they always shared similar values and tradition, which makes them one and which makes them unite, isn't it? So we have studied all these already in our chapter many in the one, isn't it? Unity in diversity. So आप वो चैप्टर आप रिफ़र कर सकते हैं अगर आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो. So this was about the cultural unity. So next, India in the constitution means India, this name India is also been mentioned in the constitution, that is the Bharat. Okay, we have already seen in our textbook also, isn't it? It is given there in your page number 82. all right. So the Indian constitution refers to the country as India, that is Bharat. This emphasizes the historical significance of both names. See, in our constitution we have the name India as well as Bharat, it is included, isn't it? So what does it show? It shows that the importance, the historical importance, significance means importance, okay, importance of both these name, that is India and Bharat. देखो जो हमारा इंडिया है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडिया का संविधान है, ठीक है, उसमें क्या है, क्या लिखा है, दोनों वहाँ पे आपको इंडिया भी मिलेगा और भारत भी लिखा हुआ मिलेगा. इंग्लिश वाले सेशन में इंडिया मिलेगा, फिर हिंदी वाले सेशन में आपको भारत मिलेगा. ऐसा क्यों? देखो ये दोनों नाम यहाँ पे लिखे गए हैं क्योंकि ये दर्शाता है हमारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, हमारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जो दोनों नाम की जो इंपॉर्टेंस है उसको ये दर्शाता है. ठीक है, तो इसलिए दोनों नाम मैंशनड है कहाँ पे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहला पेज आप देखोगे तो वहाँ पे ही लिखा होता है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे करके एक लाइन है ना, तो आप वहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, इंडिया और भारत दोनों मेंशन्ड है. सो ये था आपका समरी. ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड द समरी. सो नाउ विल सी द बिग क्वेश्चन एज वेल. ओके, तो आपके दो बिग क्वेश्चन है ना आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए गए हैं, तो उन दो बिग क्वेश्चन को हम करते हैं. ठीक है, सो पहला है, देखो, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया. तो डिफाइन इंडिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए तब कैसे लिखोगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे. अब शॉर्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, और हाँ, हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सारे सब कुछ. सो हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तब कैसे लिखोगे. इंडिया इज डिफाइन, देखो हमने जस्ट अभी ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस आंसर. सो इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू राइट इन अ लॉन्ग क्वेश्चन in for, like for example, for 5 marks or 4 marks. Okay, so you can take this screenshot, this one, and you can write it down in your notebook. Okay,
So India is defined as a large and ancient region with a rich cultural and spiritual heritage, historically referred to as by various names, isn't it? So India has been defined as a very large and very ancient region with have a very rich culture and a spiritual heritage, and it has different various names. For example, in ancient texts, India was known as Sapta Sindhva, that is the land of 7 rivers, and Bharatvarsha, that is the land of Bharatas. The name Jambudvipa was also used to describe the Indian subcontinent. Over time, foreigner visitors and invaders like the Persians and Greeks referred to India as Hind or Indoi. See, Persian as Hind and Greek have referred as Indo, isn't it, respectively? So which eventually led to the modern name India. From Indo it came India. Okay, so today India is modern nation defined by clear boundaries, a diverse population and a strong sense of unity as reflected in the constitutional name, that is India, that is Bharat. Okay, so you can write the answer in this way. Alright, so मैंने अभी जस्ट इस सबको डिस्कस कर लिया था ना, सप्त सिंधवा, जाम्बुद्वीपा, भारतवर्ष, और कैसे ग्रीक और पर्शियन ने हिंद और इंडोई दिया, फिर उसके बाद कैसे जो मॉडर्न नेम हमारा था इंडिया बन के आया, ठीक है, जैसे कि सिंधु से हिंदू, हिंदू से फिर इंदू से फिर इंडोई, इंडाइक, ऐसे करके, मतलब ऐसे आपकी बुक में दिया हुआ है ना जो ट्रांजिशन है, तो ऐसे करके आया। फिर उसके बाद जो हमारा मॉडर्न इंडियन नेशन है कैसे क्लियर बॉर्डर्स को डिफाइन करता है डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ, फिर डाइवर्स पॉपुलेशंस होने के बावजूद क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम में भी इंडिया दैट इज़ भारत, ऐसे ना, तो आपका चैप्टर का नाम ही इंडिया दैट इज़ भारत है ना, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो आप इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं जो आपका अगला लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया। देखो सेम थिंग आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, द सेम थिंग विल कम, ओके, द आंसर यू कैन राइट इन this way. Okay, India had several ancient names that reflect its history and culture, like Saptasindhava, isn't it? This name mentioned in the Rig Veda means land of 7 rivers, referring to the region around the Indus River. And Bharatvarsha, the term found in the Mahabharata, means land of the Bharat and referred to entire Indian subcontinent. And another is your Jambudvipa, meaning islands of the Jambul tree. This name was used in the ancient text to describe India, so you can write in this way. Okay, so if you are asked what are the ancient names of India, then you can write in this way, and if you are asked how is India defined, then you have to write the ancient name as well as you have to mention the name which has been given by the foreigners also, that we have discussed in our previous question. All right, so I hope this was clear. तो आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। So this name reflects the way India's geographical culture were perceived by its inhabitants and how they connected to the land. तो ऐसे करके आप इसका आंसर लिख सकते हो, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसका आराम से लिख लेना आंसर को, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वो भी हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय क्लास, एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel. Okay, all of you have a very good day ahead.